कहानी शुरू होती है समुद्र, धुंध, ठंडी चुभती हवा और एक जहाज जो एक अनजान अलग थलग पड़े टापू की तरफ बढ़ रहा है। इस जहाज पर दो लोग खड़े हैं, यूएस मार्शल टेडी डैनियल्स और उसका नया साथी चक ऑल। टेडी के चेहरे पर गहरी थकावट है, आंखों में कुछ ऐसा जैसे वो किसी दर्द को छुपाकर खड़ा हो। समुद्र में तेज लहरें हैं, पर उसके मन के भीतर उससे भी तेज तूफान। जहाज आगे बढ़ता है और सामने दिखाई देता है शटर आइलैंड, एक ऐसा टापू जहां है एशक्लिफ हॉस्पिटल फॉर द क्रिमिनली इंसेन, यानी दिमागी रूप से अस्थिर खतरनाक अपराधियों का अस्पताल। यह कोई आम अस्पताल नहीं, यह किलों जैसा बना हुआ है, में ऊंची दीवारें, तारों वाली बाड़ और हर जगह बंदूकें थामे गार्ड। टेडी और चक टापू पर उतरते हैं और यहीं से कहानी धीरे धीरे सिर पर चढ़ना शुरू करती है। केस की शुरुआत। टेडी को यहां बुलाया गया है एक मरीज के गायब होने के केस में। उसका नाम है रेचल सोलांडो, एक ऐसी औरत जिसने अपने ही 3 बच्चों को पानी में डुबोकर मार डाला था। स्टाफ बताता है रेचल अपनी कोठरी से जादू की तरह गायब हो गई। न कोई दरवाजा टूटा, न खिड़की खुली, न ही सुरंग, बस गायब। यानी कुछ तो गड़बड़ है। टेडी की नजरें हर कमरे, हर हॉल, हर चेहरे को ऐसे पड़ रही हैं जैसे वो सिर्फ रेचल को नहीं खोज रहा, बल्कि सच तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। पर एक बात है, टेडी खुद भी पूरी तरह ठीक नहीं है। टेडी के अंदर का तूफान टापू की ओर बढ़ते समय से ही टेडी के दिमाग में बार बार फ्लैशबैक आने लगते हैं। कभी उसकी पत्नी डोलोरेस, जिसका चेहरा बहुत कोमल और प्यार से भरा है, पर फिर आग की लपटें उठती दिखती है। घर जलता है और डोलोरेस धुएं में खो जाती है। टेडी की आंखें लाल हो जाती हैं, दर्द उसके चेहरे पर उभर आता है। यह आग किसी हादसे की वजह नहीं थी, यह एक आदमी ने लगाई थी जिसका नाम है एंड्रू लाइडिस। टेडी उसी आदमी की तलाश में है और उसे लगता है लाइडिस इसी टापू पर छिपा हुआ है। यानी टेडी यहां सिर्फ एक केस सुलझाने नहीं, बल्कि अपने अतीत का बदला लेने आया है। टापू और यहां का नियम एशक्लिफ में 3 विंग हैं। इयन, वार्ड ए सामान्य लेकिन अस्थिर रोगी, 2 वार्ड बी स्टाफ और चिकित्सक, 3 वार्ड सी सबसे खतरनाक, ऐसे लोग जिन्हें जंजीरों में रखा जाता है और यहां जान की कोई गारंटी नहीं होती। टेडी को सी वार्ड में जाने की इजाजत स्पष्ट रूप से मना कर दी जाती है। क्यों? कोई नहीं बताता, बस खामोशी। यह खामोशी ही डर पैदा करती है। पहला संकेत, रेचल का कमरा। रेचल की कोठरी को ध्यान से देखने पर टेडी को एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मिलता है। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा है, द लॉ ऑफ 4 हु इज 67। ये क्या है? किसका संदेश है? कौन 66वां रोगी? डॉक्टर कहते हैं हमारे यहां 66 मरीज हैं, तो 67 कौन है? टेडी की आंखें गहरी हो जाती हैं, यानी टापू कुछ छुपा रहा है और यह गायब मरीज सिर्फ एक शुरुआत है। तूफान का आगमन, शाम तक मौसम बदल जाता है। बहुत तेज तूफान आता है, इतना खतरनाक कि टापू का मुख्य संपर्क, फोन, बिजली, नाव सब कट हो जाता है। अब टेडी और चक इस टापू पर पूरी तरह फंस चुके हैं और शटर आइलैंड अब सिर्फ अस्पताल नहीं, एक जाल बन चुका है। तूफान अब पूरे टापू को हिला रहा है। बारिश की मोटी धाराएं दीवारों को पीट रही हैं। आसमान गरज रहा है, जैसे खुद प्रकृति भी इस जगह को सच छुपाते नहीं देखना चाहती। टेडी और चक रेचल के बारे में और सुराग पाने की कोशिश में डॉक्टरों और कर्मचारियों से सवाल जवाब शुरू करते हैं, लेकिन हर जवाब अधूरा, बिखरा हुआ और अजीब तरीके से नियंत्रित, जैसे पूरा स्टाफ एक ही कहानी रटा हुआ बोल रहा हो। एक ही वाक्य, एक ही हाव भाव, एक ही हम नहीं जानते वाली शांति। यह बहुत अजीब है। डॉक्टर कॉली, एशक्लिफ का मुख्य मनोचिकित्सक डॉक्टर जॉन कॉली, शांत, संयत, हर शब्द बिल्कुल तौला हुआ। वह कहता है रेचल अभी भी यही सोचती है कि उसके बच्चे जिंदा हैं। वह मानती है वो अभी भी घर पर हैं और वह अपनी दिनचर्या कर रही है। यानी रेचल अपनी सच्चाई खुद बना चुकी थी। उसका दिमाग हकीकत को स्वीकार नहीं कर रहा था। टेडी सुन तो लेता है, लेकिन उसकी आंखों में शक और गहरा हो जाता है, क्योंकि कुछ भी इतना सीधा और सरल नहीं लग रहा। फ्लैशबैक, युद्ध और आग, जैसे जैसे टेडी सवालों में गहराई तक जाता है, उसके दिमाग में एक और परत खुलती है। दूसरा,
फ्लैश द्वितीय विश्व युद्ध। टेडी एक सैनिक था और उसने डचाओ नामक कैंप देखा था, जहां सैकड़ों लोग यातना में मरे थे। बर्फ पर बिछी लाशें, सैनिकों की चीखें और उसके हाथ में बंदूक। कभी कभी दर्द इंसान को भीतर से तोड़ देता है। टेडी भी टूट चुका था। टेडी सिर्फ एक केस सॉल्व नहीं कर रहा, वह अपने अतीत के दानवों के साथ भी लड़ रहा है। और अब उसकी पत्नी डोलोरेस फिर दिखती है। वो उसका हाथ पकड़कर कहती है, टेडी, ये जगह असली नहीं है। यहां कुछ हो रहा है, तुम्हें भागना होगा। लेकिन हमेशा की तरह वह धुएं में बदल जाती है और गायब। टेडी की सांसें तेज हो जाती हैं। उसका मन अब वर्तमान और अतीत की सीमाएं खोने लगता है। रात और वार्ड सी तूफान के कारण सुरक्षा टूटी हुई मिलती है और टेडी को मौका मिल जाता है उस जगह जाने का जहां उसे जाने से मना किया गया था, वार्ड सी। यह एक जेल नहीं, एक अंधकार है। पत्थरों की मोटी दीवारें, अंधेरा जहां आंखें कुछ नहीं देख पाती, और चीखें जो नहीं पता असली हैं या दिमाग की। टेडी और चक टॉर्च लेकर अंदर बढ़ते हैं, लेकिन कुछ देर बाद दोनों अलग हो जाते हैं। टेडी अकेला, अंधेरे में। यहां हवा तक कैद लगती है। वार्ड सी में एक आदमी जो सब जानता है, अचानक एक आवाज फुसफुसाती है, टेडी। टेडी मुड़ता है। एक कैदी खड़ा है, चेहरा दुबला, आंखें डरी हुई, लेकिन दिमाग पूरी तरह जागा हुआ। वह कहता है, यहां सब तुम्हें झूठ बोल रहे हैं, वे यहां दिमाग पर प्रयोग करते हैं। टेडी स्थिर। कैदी आगे कहता है, द लॉ ऑफ 4 याद है? तुम सोच भी नहीं सकते ये जगह क्या कर रही है, और तुम उस 67वें मरीज के बहुत करीब हो। टेडी पूछता है, 67वां कौन है? कैदी बस मुस्कुराता है, ये तो तुम हो, बता सकते हो, या शायद तुम खुद ही हो। और फिर दीवारें और डरावनी लगने लगती हैं। अब कहानी एक खतरनाक मोड़ पर। टेडी अब नहीं समझ पा रहा कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ और कौन नियंत्रण में है। शक, डर, यादें, दर्द, सब उसके दिमाग में आपस में टकराने लगते हैं। शटर आइलैंड अब जगह नहीं बल्कि भ्रम का जाल बन चुका है, और टेडी उस जाल में धीरे धीरे फंसता जा रहा है। यहां तक तूफान थमा नहीं है। हवा, बारिश और अंधेरा, जैसे पूरा टापू टेडी को निगलने की कोशिश कर रहा हो। वार्ड सी की भयानक दीवारों से निकलकर टेडी वापस मुख्य इमारत की ओर बढ़ता है। उसके मन में अब डर नहीं बल्कि एक बेचैनी है, जैसे कुछ बहुत बड़ा और बहुत गहरा उसके सामने ही छिपा है और वह उसे देख नहीं पा रहा। अंधेरे जंगल की ओर अचानक उसे एहसास होता है कि टेडी का साथी चक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वह उसे खोजते हुए भागता है, गंदे पानी और गीली मिट्टी के बीचों बीच जंगल जैसे इलाके में। पेड़ों की छाया, बिजली की चमक, और हर कदम पर ऐसा लगता है कोई उसे देख रहा है। और तभी उसे एक गुफा दिखती है, एक संकरी अंधेरी गुफा। वो सावधानी से अंदर जाता है। गुफा में रेचल सोलांडो, हाँ, रेचल सोलांडो, असली वाली, वही जो गायब थी। लेकिन वह डरी हुई नहीं है बल्कि पूरे होश में। वह कहती है, टेडी, तुम समझते नहीं हो, ये अस्पताल इलाज नहीं करता, ये लोगों को खत्म करता है, उनके दिमागों को फिर से लिख देता है। टेडी की सांस रुक जाती है। रेचल आगे कहती है, वे कहते हैं कि हम पागल हैं ताकि हमें चुप कराया जा सके। यानी जो भी सच्चाई बोलता है उसे पेशेंट घोषित कर दिया जाता है और फिर उसकी पहचान मिटाई जाती है। यह बात टेडी के दिमाग को अंदर तक काट जाती है। रेचल फुसफुसाती है, अगर तुम सच खोजोगे तो वे तुम्हें भी पागल घोषित कर देंगे। टेडी के चेहरे पर डर नहीं आता, उसकी आंखों में गुस्सा आता है। लेकिन वापस लौटने पर कुछ बदल चुका है। जब टेडी अस्पताल वापस पहुंचता है तो वहां किसी को भी रेचल के गुफा वाली मौजूदगी पर विश्वास नहीं है। डॉक्टरों का कहना है, तुम तनाव में हो टेडी, तुमने हेलुसिनेशन देखा। और यहां संदेह और भी गहरा हो जाता है। किस पर भरोसा करें, रेचल पर, डॉक्टरों पर, या खुद अपने दिमाग पर? फिर अचानक चक का गायब होना। टेडी अपना साथी चक को फिर खोजने लगता है, पर इस बार गार्ड, डॉक्टर, स्टाफ, हर कोई एक ही बात कहता है, हमारे साथ सिर्फ आप एक मार्शल आए थे। टेडी स्तब्ध, आंखें फैल जाती हैं। नहीं, चक ऑल मेरे साथ था, वो मेरा साथी है। लेकिन सब शांति से मुस्कुराते हैं, जैसे उसका दिमाग उसके खिलाफ मोड़ा जा रहा हो। अब टेडी को साफ साफ एहसास होता है, या तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं या फिर उसके साथ कुछ बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है।
दूसरी रेचल सोलांडो। फिर अचानक घोषणा होती है, रेचल सोलांडो मिल गई है। पर वह वही रेचल नहीं जिससे टेडी गुफा में मिला था। यह रेचल, अस्पताल की मरीज, जिसे वे पहले दिन से खोज रहे थे। टेडी के शरीर में ठंड उतर जाती है। क्या जो पहले मिला था वो सचमुच रेचल थी या उसके दिमाग की परछाई? अब टेडी खुद पर शक करने लगता है। फिर से उसकी पत्नी डोलोरेस। रात में टेडी को अपनी पत्नी डोलोरेस नजर आती है। वो भूरी राख की तरह टूटती हुई कहती है, तुम उसे नहीं पकड़ पाए टेडी। एंड्रू लेडिस यही है, यही इस टापू पर, उसे ढूंढो। डोलोरेस हमेशा की तरह धुएं में बदलकर गायब हो जाती है, लेकिन उसके शब्द टेडी के दिल को चीर देते हैं। टेडी का अंतिम संकल्प, अब टेडी का लक्ष्य साफ है, एंड्रू लेडिस को ढूंढना, सच को उजागर करना। चाहे यह टापू उसे तोड़ दे, चाहे हर कोई उसे पागल घोषित कर दे। टेडी कहता है, सच चाहे जितना दर्द दे, फिर भी वो सच है। और यहीं फिल्म क्लाइमेक्स की सीढ़ी पर पहुंच जाती है। टेडी का सामना एंड्रू लेडिस से टेडी अंततः एशक्लिफ के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचता है। वार्ड सी के पीछे का एक अंधेरा संकरा कमरा उसे बुला रहा है। कमरे में एक आदमी बैठा है, चेहरे पर थकान, आंखों में गहरा दर्द, और टेडी को तुरंत पता चलता है ये एंड्रू लेडिस है। लेडिस की आंखों में केवल क्रोध नहीं, बल्कि एक आदमी का दर्द, अपनी गलती का बोझ दिख रहा है। टेडी ने अपनी पूरी ताकत और गुस्से से सवाल किया, क्यों मेरी पत्नी, क्यों? लेडिस धीरे धीरे कहता है, मैंने कुछ किया और यह जगह तुम्हें सच्चाई दिखाने आई है। तुमने अपनी पत्नी खो दी थी और उसे नहीं बचा पाए। टेडी स्तब्ध हो जाता है। उसका गुस्सा, डर और दुख सब एक ही समय में फट पड़ता है। दी बिग ट्विस्ट। 67वां मरीज कौन है? वार्ड सी की अंधेरी दीवारों के पीछे टेडी को अब पता चलता है वो खुद 67वां मरीज है। एशक्लिफ के डॉक्टर उसे यही दिखा रहे थे। टेडी डैनियल्स, जो खुद को यूएस मार्शल समझता था, वास्तव में एंड्रू लेडिस ही है। वह वही आदमी है जिसने अपनी पत्नी को मारा था और अब अपनी गलती और दर्द से बचने के लिए खुद को पागल बना लिया है। डॉक्टर कॉली समझाता है, तुमने अपना अतीत, अपनी अपराध बोध और दर्द को सहन नहीं किया। तुमने खुद को मार्शल के रूप में कल्पना कर ली। एशक्लिफ तुम्हें वही जीवन दिखा रहा है जिसमें तुम खुद को ही दोषी मानते हो। टेडी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन अब वह समझता है कि सारा जाल, सारा भ्रम, सारा टापू सब केवल उसके दिमाग में ही बनाया गया था। रेचल सोलांडो और चक का सच अब स्पष्ट होता है कि रेचल सोलांडो कभी वास्तविक मरीज नहीं थी। वह एक प्रतीक, एक मनोवैज्ञानिक उपकरण थी जो टेडी को उसकी सच्चाई तक पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। चक ऑले असल में एक डॉक्टर का रूप था जो टेडी को सच्चाई दिखाने के लिए उसके साथ था। हर सवाल, हर सुराग तैयार किया गया एक खेल था ताकि टेडी खुद को सामना कर सके। यह रेवलेशन टेडी के लिए बिल्कुल धक्का देने वाला है। भावनात्मक टूटन और अंत की तैयारी अब टेडी को तय करना है। क्या वह अपने दिमाग की कल्पना में जीना चाहता है या सच्चाई स्वीकार कर ले? वह कुछ समय चुप रहता है। वार्ड सी की खामोशी, स्टॉर्म का थमना, सब उसे यह एहसास दिलाता है कि यह सिर्फ उसका सामना है। टेडी धीरे धीरे कहता है, आई एम सॉरी, आई एम एंड्रू लेडिस। अंतिम क्षण, सवाल जो दर्शक को चौंका दे। वार्ड सी में उसे देखकर डॉक्टर कॉली पूछते हैं, तो अब तुम स्वीकार करते हो कि तुम पागल थे? टेडी कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, हां, लेकिन अगर मैं सच मान लूं तो मैं अब जीना नहीं चाहूंगा। कभी कभी बेहतर है कि मैं मार्शल बनकर ही जाऊं। यह पल दर्शाता है टेडी ने जानबूझकर अपने दिमाग को फिर से मार्शल की कहानी में डाल दिया ताकि वह दुनिया की वास्तविकता और अपने अपराध का बोझ सह न सके। अंतिम दृश्य, टेडी एंड्रू को लेकर दूसरे डॉक्टर वार्ड सी की ओर जाते हैं। वह शांत है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी छुपा दर्द और बेचैनी है। स्टॉर्म की बूंदें अब टापू पर गिर रही हैं। समुद्र शांत हो चुका है और टेडी कहता है धीरे से, अपने लिए या किसी के लिए, Which would be worse, to live as a monster or to die as a good man? यानी क्या बेहतर है, राक्षस के रूप में जियो या एक अच्छे इंसान के रूप में मर जाओ? फिल्म यहीं पर खत्म होती है, एक खुला, दर्द भरा और दिमाग को झकझोर देने वाला अंत। शटर आइलैंड की कहानी का सारांश, टेडी डैनियल्स,
एंड्रू लैडिस एशक्लिफ में अपने अपराध और मानसिक रोग से सामना करता है। रेचल सोलांडो का रहस्य, एक मनोवैज्ञानिक उपकरण। चक ऑले, टेडी की सच्चाई दिखाने वाला डॉक्टर। एशक्लिफ हॉस्पिटल, सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि दिमाग के खेल का मैदान। अंत, टेडी अपनी पहचान को स्वीकार करता है, लेकिन अपने दर्द से बचने के लिए फिर से खुद को मार्शल बना लेता है। यह कहानी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर का उच्चतम रूप है, जो दर्शक को अंत तक संदेह, भ्रम और रहस्य में बांधे रखती है।